नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें पिछले 5 लगातार चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जिस भी प्रत्याशी पर एक बार दांव लगा दिया, दोबारा उसको टिकट नहीं दी। और दूसरी गजब बात, जिन भी प्रत्याशियों ने सन 2005 से लेकर के और जो है लगातार जितने भी चुनाव हुए उनमें उस पार्टी से चुनाव लड़ा, तो या तो उसके बाद उनकी राजनीति बिल्कुल हाशिए पर चलेगी, राजनीतिक रूप से उनका खात्मा हो गया, या उन्होंने पार्टी ही बदल ली, कांग्रेस की बजाय वो किसी और दल में चले गए। विस्तार से हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति के संबंध में कोई भी बात आपके दिमाग में हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के हांसी विधानसभा क्षेत्र की। जी हां, इस हांसी विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ एक दिन से कांग्रेस की टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा उनके बयान बड़े चर्चा में हैं, जिनकी टिकटें कट गई उनके बयान बड़े चर्चा में हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जो बात बताऊंगा उसके बाद जो भी नेता कांग्रेस की टिकट की ख्वाहिश में हैं या जिनको कांग्रेस की टिकट मिल चुकी है, जिन्होंने पिछला चुनाव इस कांग्रेस की टिकट से लड़ा, उन सब की आंखें खुल जाएंगी। उन सबको यह आभास हो जाएगा कि वास्तव में हांसी विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में कांग्रेस की आला कमान और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। सन 2005 में यहां से टिकट दी पूर्व विधायक कामरेड अमीर चंद मक्कड़ को। मक्कड़ साहब चुनाव जीते, लेकिन इस 2005 के बाद वो राजनीतिक रूप से उनका सूर्यास्त हो गया। कुछ समय बाद वो इस संसार को भी छोड़ करके चले गए। लेकिन राजनीतिक रूप से मक्कड़ साहब का ये चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की टिकट जब उनको मिली 2005 में, उसके बाद उनका सूर्यास्त उनकी राजनीति का हो गया। उनका परिवार भी फिर कभी नहीं जीत पाया। फिर मैं, और इसके बाद जो एक बात मैंने शुरू में बोली थी कि जिसको भी यहां कांग्रेस की टिकट मिल रही है 2005 से, उनमें कई दल भी बदल रहे हैं। मक्कड़ साहब और उनका परिवार, चूंकि मक्कड़ साहब तो ये चुनाव लड़ने के बाद बहुत ज्यादा सक्रिय उनकी राजनीति नहीं रही, लेकिन उसके बाद जो उनके बेटे, उनके पोते, उन्होंने भी पार्टियां बदलने का खेल जारी रखा। खेल शुरू भी किया, जारी भी रखा। कभी हजका में, उसके बाद कभी जेजेपी में, कभी कांग्रेस में, तो इस तरह से वो सिस्टम उनका रहा। इसके बाद बात करते हैं 2009 के चुनाव की। 2009 में यहां से टिकट दी उस समय के घिराई विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक थे, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को, जो पूर्व मंत्री भी रही, उनको टिकट दी। वो चुनाव हारे और कांग्रेस की टिकट जैसे ही प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को मिली, उसके बाद उनका भी सूर्यास्त होना शुरू हो गया। 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़े, लेकिन बुरी तरह से चुनाव हारे।
2019 में उनको टिकट नहीं मिली। 2024 में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी और वो आम आदमी पार्टी की टिकट पर बरवाड़ा से चुनाव लड़े। और इससे पहले बीच में उनकी धर्मपत्नी ने अपना जो उनका खुद का गांव है फरीदपुर, जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है, उस फरीदपुर में के जो आसपास के गांव हैं, उस वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जिसमें वो हारी। यानी कांग्रेस की टिकट जैसे ही हाथी से मिली छतरपाल जी को, उसके बाद उनकी राजनीति भी दी एंड की तरफ बढ़ गई। अब हम बात करते हैं 2014 की। 2014 में जो उस समय के मौजूदा विधायक थे विनोद भ्याणा, जो हजका की टिकट पर जीते थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और भ्याणा साहब बुरी तरह से हारे, चौथे स्थान पर रहे। इसके बाद भ्याणा साहब ने अपनी पार्टी बदली तो उनके दिन सुलटे आए। अगर वो पार्टी ना बदलते तो हो सकता है उनके भी बुरे दिन जारी रहते। और फिर वो 2019 में बीजेपी से लड़े, जीते। 2024 में फिर बीजेपी से लड़े और जीते। फिर हम बात करते हैं 2019 की। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने यहां से ओम प्रकाश पंघाड़ को टिकट दी, जिनका भगाना गांव है, जो बरवाड़ा हलके में है। और इस चुनाव में ओम प्रकाश पंघाड़ बुरी तरह से हारे, 5वें नंबर पर रहे। 3000 के आसपास वोट मिले कांग्रेस की टिकट पर। और इसके बाद पंघाड़ साहब की राजनीति का दी एंड हो गया। वो राजनीतिक रूप से कुछ एक समय तो एक्टिव रहे चुनाव के बाद, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले वो पूरी तरह से फील्ड से गायब हो गए। अब हम बात करते हैं 2024 की। 2024 में 41 नेता कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। ये तो मांगने वाले थे और कईयों के और ललक भी थी। इनमें से टिकट मिली जिसने 2019 में जेजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा, उन राहुल मक्कड़ को। राहुल मक्कड़ जीता जाता चुनाव हार गए। हल्के में हर तरफ से यह आवाज आ रही है और भ्याणा साहब का एक इतिहास रहा है, विनोद भ्याणा जी का। इस चुनाव में उन्होंने इस इतिहास को भी पलट दिया और उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं राहुल मक्कड़ जी भी हैं, क्योंकि उन्होंने सीरियसली चुनाव नहीं लड़ा। वो तो जीत मान करके चुनाव लड़ रहे थे, वरना तो भ्याणा साहब एक चुनाव जीतते, एक हारते, एक जीतते, एक हारते, ये उनकी प्री पार्टी थी। 2005 में वो हारे, फिर 9 में जीते, 14 में हारे, फिर 19 में जीते। अब इस बार उनकी हारने की बारी थी, लेकिन विनोद भ्याणा ने चुनाव जीता और राहुल मक्कड़ चुनाव हार गए। अब जिस तरह का 2005 से लगातार जो यहां दौर चल रहा है, या तो नेता पार्टी बदल लेता है या उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। अब वही चीज आकर के जो इतिहास गवाह है जिस चीज का, वो अब मक्कड़ साहब पर भी स्टिक बैठेगी या नहीं, वो तो 2029 बताएगा। लेकिन जिस तरह का पिछले लगभग 5, 6, 7 दिन से एपिसोड हादसी में चल रहा है, जिसमें बहुत से कांग्रेसी मीटिंग कर रहे हैं कि जिस तरह की भाषा का यूज राहुल मक्कड़ ने किया वो निंदनीय है, ऐसा वो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। यहां तक कि मेरे पास जो सूचना है कि राहुल मक्कड़ के इन बयानबाजी को लेकर के कांग्रेस के कई नेताओं ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात की है। अब देखना यह है कि जिस तरह का इतिहास रहा है यहां पिछले 5 चुनाव का, 2029 आते आते
क्या राहुल मक्कड़ की राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी? बिल्कुल हाशिए पर चले जाएंगे वो? या राहुल मक्कड़ पार्टी भी बदलेंगे? क्योंकि इस चुनाव में भी ये चर्चा थी, चुनाव से पहले जब उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, तब भी ये चर्चाएं बड़े स्तर पर थी कि राहुल मक्कड़ बीजेपी में भी जा सकते हैं। एक वीडियो हम इस चीज पर भी बनाएंगे कि जो राहुल मक्कड़ को छोड़ करके बाकी 40 नेता और टिकट मांग रहे थे, उनमें किसी में कोई दमखम है या वो वैसे ही अप्लाई कर रखा था उन्होंने टिकट के लिए? उन नेताओं में कितना दमखम है, उस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें सभी नेताओं की तहकीकात तह तक जाकर के हम आपको बताएंगे। और हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इस हांसी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कोई वोट बैंक है या नहीं, कांग्रेस का खुद का कोई वजूद है या नहीं। क्यों कांग्रेस पार्टी सन 2005 से लगातार यहां एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रही है? क्यों इस तरह के फैसले कांग्रेस हांसी में को लेकर के ले रही है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास हांसी में कोई भी ऐसा मजबूत दावेदार नहीं है, कोई भी ऐसा मजबूत नेता नहीं है जिस पर दोबारा भी पार्टी दांव लगाने की सोच सके? उस पर एक अगले वीडियो में हम आपसे रूबरू होंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।